बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा 17 फरवरी टिल 23 फरवरी 2025 और इस हफ्ते की क्या एनर्जीज हैं, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है, हॉरोस्कोप क्या कहता है वर्गो, लियो एंड लिब्रा, स्कॉर्पियो के लिए उनकी लाइफ में क्या क्या सिचुएशंस होंगी। टैरो कार्ड्स और एस्ट्रोलॉजी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा। आज की वीडियो में बहुत कुछ है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। नया चैनल मेरा स्टार्ट हो चुका है, लव एंड टैरो, लिंक उसका अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, ओपन कीजिए, लिंक क्लिक कीजिए और देखिए मजे मजे के वीडियोस, लव रिलेशनशिप से रिलेटेड, पिक अ कार्ड, लव रीडिंग्स, कलेक्टिव रीडिंग्स और कुछ टाइम के बाद लाइव सेशंस भी होंगे। तो आपने सब्सक्राइब जरूर करना है, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो है वो आप ये शेयर कर सकते हैं लिंक। इस हफ्ते का हॉरोस्कोप, लेकिन उससे पहले जो मैंने लास्ट वीक जो एक सवाल किया था आपसे कि शादी जो है वो, मैरिज जो है किस एज में होनी चाहिए, तो कुछ लोगों ने मुझे बड़े जबरदस्त से कमेंट्स दिए हैं, वो भी शेयर करेंगे। और एक सोशल इशू है, प्रॉब्लम है, कॉमन इशू है, एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जब भी न्यूज देखो, कोई नया सोशल मीडिया पे कोई ना कोई हैवी ट्रैफिक जो है, हैवी व्हीकल जो है वो से कोई ना कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है और पूरी फैमिली जो है ऑन द स्पॉट जो है उससे मुतासिर होती है, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है बाइक वालों की या गाड़ियों में। और जाहिर है तो हमें अपने तौर पे, जाहिर है गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनके टाइमिंग्स जो हैं वो लेट नाइट आवर्स में होनी चाहिए। और लेकिन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एहतियात करें। ऐसी हेवी जब व्हीकल्स अगर आपके आसपास गुजर रही हैं तो उनसे डिस्टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनको ओवरटेक करने की कोशिश मत करें, उनके साथ कोई भी रेस लगाने की कोशिश मत करें, उनके साथ जो है पंगा लेने की कोशिश मत करें। बिल्कुल आपने डिस्टेंस करना है, क्योंकि जरा सी हमारी जो है अगर हम केयरफुल नहीं होंगे उससे हमारी पूरी फैमिली मुतासिर हो सकती है, हम खुद मुतासिर हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों से, ऐसी व्हीकल्स जो गुजर रही होती हैं उनसे हमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे चलना चाहिए, क्योंकि ऑन द स्पॉट कुछ न कोई इनके टायर पंचर हो जाते हैं, टायर बर्स्ट हो जाते हैं, या कोई ना कोई ऐसे इश्यूज हो जाते हैं कि वो लोग जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपनी हैवी गाड़ियों को। तो हम अगर डिस्टेंस रखेंगे तो हम अपने आप को ही महफूज रखेंगे। तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो है इतनी ज़्यादा आजकल ये चीज़ें होने लगी हैं और बड़े बड़े शहरों में ये चीज़ें होने लगी हैं। और जो है हमारी फैमिली मेंबर या हमारी कोई भी जिसकी भी फैमिली के साथ ये होता है तो उनकी घर कितना ज़्यादा जो है वो मुतासिर होता होगा, वो ही फील कर सकते हैं। तो एनीवेज अब हम कमेंट्स की तरफ चलते हैं, उसके बाद मैं हॉरोस्कोप भी रीड करूंगी। फर्स्ट कमेंट है मोहम्मद फुरकान, जितनी जल्दी शादी हो जाए उतनी बेहतर है। ठीक है, ये मोहम्मद रफीक कह रहे हैं कि जितनी जल्दी शादी हो जाए उतनी बेहतर है। तबस्सुम रफीक, शादी लड़के 26 इयर्स का और लड़की जो है वो 23 या 24 साल आइडियल ईयर है। जोहा अहमद के मुताबिक 25 इयर्स टिल 30 इयर्स के मिड में शादी कर लेनी चाहिए। स्टडी, करियर शादी के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तैयबा यूसुफ तौसीफ, तैयबा तौसीफ, वी ऑल आर विद यू मैम, वी विल सपोर्ट यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अच्छा, हर किसी की अपनी अपनी राय है और मेरी जो है राय वो यही है कि आजकल जो है करियर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। शादी तो ज़ाहिर अल्लाह ताला का हुक्म है और सबको करनी है, लेकिन लड़कियों को स्टेबल हो जाएं अपनी, बजाय ये कि वो कम उम्री से ही घर में एक माहौल होता है शादी करनी है, शादी करनी है,
और इस वजह से उनके माइंड में बस शादी शादी रह जाती है और वो अपनी स्टडी पे तवज्जो नहीं देती हैं, अपनी तालीम पे तवज्जो नहीं देती हैं, अपने करियर को फिर उसके बाद जब शादी हो जाती है और अगर कुछ इश्यूज हो जाते हैं तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती नहीं है और बहुत कुछ उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो लड़कियों को तो स्पेशली जो है, लड़कों को भी ज़ाहिर है, लड़कों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन लड़कियों को स्टडी उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपनी स्टडी करें, अपना करियर स्टार्ट करें, अगर स्किल अगर कोई सीख सकें, बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं, अब तो हर स्किल लड़कियों के लिए भी सेम है जो लड़कों के लिए है, तो स्किल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ ना कुछ सीख के शादी करें ताकि बाद में अगर कोई इशू हो तो आप एटलीस्ट, बल्कि बाद में इशू की क्या बात है, आप अपनी हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है। अगर आपके पास स्किल होगी, तालीम होगी, तो आप अपने अंदर स्किल जो है कॉन्फिडेंस फील करेंगे, अपने शौहर की जो है वो सपोर्ट कर सकें, अपने बच्चों के सपोर्ट कर सकते हैं। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद शादी आप कर लें। और लड़कों के लिए मेंटली फिट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन, करियर तो इम्पॉर्टेंट है ही है, क्योंकि शादी के बाद फिर बाद में ये होता है कि कुछ मेंटल इश्यूज होते हैं, अब्यूजिव होते हैं, टॉक्सिक हो जाते हैं, रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाता है। तो एक तो मेंटली मैच्योर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है लड़कों के लिए, मेंटली फिट होना बहुत, हेल्दी होना इम्पॉर्टेंट है, और ऑब्वियसली एजुकेशन तो सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस जब उस काबिल हो जाएं कि अपने घर और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, तब वो शादी करें। मेरी राय तो ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक और टॉपिक जो नेक्स्ट वीक के लिए मेरे माइंड में आया था, जॉब्स के बहुत इश्यूज हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, आजकल जॉबलेस है, जॉब्स नहीं मिल रही हैं, स्पेशली पाकिस्तान में या इंडिया में, और लोग बाहर मूव कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जॉब के इश्यूज कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं? हो सकता है हमारी किसी मशवरे से, एडवाइस से जो है किसी को मदद मिल सके, गाइडेंस मिल सके। और मैं अपने प्लेटफॉर्म के जरिए चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस भी आए, गाइडेंस मिल सके। ठीक है, अगर आपके पास कोई रेमेडी है, कोई आप क्या समझते हैं, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जॉब बिजनेस के हवाले से, किस तरीके से जो है आगे बढ़ना चाहिए, तो नेक्स्ट हॉरोस्कोप में आपने, बल्कि इस हॉरोस्कोप में आपने कमेंट ज़रूर करना है। मैं अपना जो मेरा ख्याल है, मेरा जो नज़रिया है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं नेक्स्ट हॉरोस्कोप में आपको बताऊंगी। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहले शेयर कर लें। ठीक है, ओके। टैरो कार्ड से पहले हम एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे। और इस वीक में सैटर्न प्लैनेट कंबस्ट इन एक्वेरियस। कंबस्ट का मतलब ये होता है कि गुरूबियत, उर्दू में इसको गुरूबियत कहते हैं। कोई भी, जैसे सन जो है, जैसे सूरज गुरूब होता है, इस तरीके से प्लैनेट्स भी गुरूब होते हैं। और जब कोई भी प्लैनेट गुरूब होता है, कंबस्ट होता है, तो वो अपनी पावर जो है वो उसकी खत्म हो रही होती है, उसकी पावर जो है वो डिसॉल्व हो रही होती है। तो सैटर्न की भी कंबस्ट नजर आ रहा है एक्वेरियस में। एक्वेरियस उसका अपना स्टार है जिसको वो रूल करता है। और गुरूबियत किसी प्लैनेट को ऐसे होती है कि कोई भी प्लैनेट जो है जब सन के करीब जाता है, क्योंकि सन बहुत पावरफुल प्लैनेट है और एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, और उसके करीब कोई भी प्लैनेट आएगा तो वो कंबस्ट हो जाता है, अपनी पावर जो है वो खो देता है। तो इसी तरीके से अब कुछ स्टार्स के लिए ये रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट्स भी लेकर आएगा, जिसमें टॉरस हो गया, लिब्रा हो गया, स्कॉर्पियो होगा, कैप्रिकॉन हो गया। और जो है वो आपके लिए छोटी सी रेमेडी है ताकि और ज्यादा आपको इसका फायदा हो सके। आपने सैटरडे वाले दिन, हफ्ते वाले दिन, माजूर, हैंडीकैप जो लोग होते हैं उनको आपने खाना खिलाना है। सैटरडे वाले दिन खाना खिलाना है हैंडीकैप पर्सन्स को, कितने भी, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। एनीवेज, बातें बहुत सारी हो गई। अब टैरो कार्ड्स की तरफ चलते हैं और लियो के लिए देखते हैं आने वाला जो हफ्ता है वो कैसा रहेगा। लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए कार्ड है। आप सिंगल है, मैरिड है, ये सबके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है।
ये कार्ड गिव एंड टेक का है, फिर थर्ड पार्टी का भी है। तो जो लियो वालों की लाइफ में हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। अब थर्ड पार्टी आपके लॉज हो सकते हैं, फैमिली आपके पर्सन की हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, उनका कोई दोस्त हो सकता है, तो कुछ ना कुछ, या करियर भी हो सकता है जिसको वो बहुत ज्यादा टाइम देते हैं। तो आप दोनों के दरमियान कोई थर्ड पर्सन मुझे नजर आ रहा है, कोई थर्ड एनर्जी नजर आ रही है जिसका इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता है, आपको टाइम कम मिलता है, आपको जो है इम्पोर्टेंस कम मिलती है। और ये भी मुझे लियो वालों की एनर्जी नजर आ रही है। उसके साथ ये कांटेक्ट का कार्ड भी है। जो लोग नो कांटेक्ट में है, कांटेक्ट हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, शॉर्ट कम्युनिकेशन हो सकती है आप दोनों की, एक दूसरे से कोई जो है वो मशवरा शेयरिंग हो सकता है, आप शेयर कर रहे हैं, या अगर आप शेयर नहीं करते हैं और आप परेशान भी होते हैं, डिस्टर्ब भी होते हैं, या फैमिली इश्यूज हैं और बच्चों के इश्यूज हैं, आप उनसे बात नहीं करते हैं, दिल में खुद ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या तो उन लोगों के लिए एडवाइस है, गाइडेंस है लियो वालों के लिए कि शेयर जरूर करें, बताएं जरूर कि आप क्या फील करते हैं, घर में क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और आप क्या चाहते हैं उनसे या इस रिलेशनशिप से। तो बात जरूर करें। कम्युनिकेशन आपके लिए इस रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोनों खामोश रहते हैं और ना वो आपसे कुछ कहते हैं ना आप उनसे कहते हैं, या वो कहते हैं और आप खामोश रहते हैं, तो ये बहुत आपके लिए सिचुएशन खराब बन सकती है। तो आपको कम्युनिकेट लाजमी करना है। कोई भी इशू है, खामोशी, ब्लॉक कर देना एक दूसरे को, नो कांटेक्ट में चले जाना और दिल ही दिल में कुढ़ते रहना, तो ऐसे लियो वालों के लिए इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है कि आप कम्युनिकेट करें। अगर वो आपसे बात नहीं करते तो आप उनको बताएं कि आपको किस चीज़ से तकलीफ पहुंचती है, आपको कौन सी चीज़ नागवार गुजरती है। तो यू हैव टू कम्युनिकेट। करियर के हवाले से टू ऑफ पेंटिकल्स, तो करियर में लियो जो है डबल माइंडेड है और जगल कर रहा है अपना करियर, हो सकता है बिजनेस के साथ जॉब, जॉब के साथ बिजनेस कर रहे हैं, या दो जॉब्स कर रहे हैं, या दो बिजनेस चला रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है। दोनों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, कभी एक को टाइम दे रहे हैं, कभी दूसरे को टाइम दे रहे हैं, और कुछ फैसला लेना चाहते हैं अपने बिजनेस, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या जो है जॉब से रिलेटेड, लेकिन कंफ्यूज हैं, फैसला नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, कंफ्यूजन्स आपके माइंड में आ रही हैं। फाइनेंशियली लियो जो है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, ये हफ्ता खर्चे वाला हफ्ता होगा फैमिली की तरफ, या फिर आप अपने ऊपर भी खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड सेल्फ लव का कार्ड भी है कि अपने आप को ग्रूम करें, अपने लिए शॉपिंग कर रहे हैं, अपने आप को मतलब ग्रूम करने की कोशिश करें, तो उसमें भी खर्चा हो सकता है, फैमिली में खर्चा हो सकता है। तो पैसा आपका जा रहा है, अनसर्टेनिटी रहेगी आपके फाइनेंस में। और जो लोग इस हफ्ते कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जो भी है वो आप कर सकते हैं, और बस अपने खर्चे को बैलेंस करें। सेहत के हवाले से जो है वो ये कार्ड अच्छा है, तो लियो वालों की हेल्थ अच्छी रहेगी। जो स्टूडेंट्स हैं लियो, उनके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, पढ़ाई उनके लिए बोझ बन गई है, बर्डन है, या तो आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप स्टडी के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, या आप पे कुछ मेंटल प्रेशर है, एंजाइटी है, आपको कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपके दिल और दिमाग पर बोझ है, ओवर बर्डन है, या आपने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली हैं कि आप स्टडी पे तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी मुझे सिचुएशन लियो वालों की नजर आ रही है इस हफ्ते। गाइडेंस की तरफ चलते हैं। लव गाइडेंस है आपके लिए रिलीजियस फैक्टर्स। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग इन स्पिरिचुअल पैथ। तो कुछ लव लाइफ आपकी या रिलेशनशिप आपका इफेक्ट हो रहा है रिलीजियस फैक्टर्स की वजह से। हो सकता है आपके दोनों के कास्ट इश्यूज हैं, आप दोनों का रिलीजन डिफरेंट है, या फिर कोई फिरका या स्पिरिचुअल बिलीव्स आप दोनों के अलग अलग हैं, स्पिरिचुअल पैथ आपका अलग अलग है, आपका नजरिया कुछ और है, आपके पर्सन का नजरिया कुछ और है, जिसकी वजह से आप दोनों की फाइट्स होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, या फैमिली में कुछ डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जनरल गाइडेंस से रिलीज द पास्ट, यू विल ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो अपने पास्ट को रिलीज करें। टाइम हील्स ऑल वुंड्स। तो देखें टाइम जो है, वक्त जो है वो हर जख्म को भर देता है।
आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 2, 11 एंड नंबर 20। ये होंगे लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं लियो वालों के लिए येलो, ऑरेंज, ब्राउन, ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी ज़रूर दे दीजिए। इस हफ्ते आपने जो व्रत करना है इस हफ्ते या लतीफ़ो 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आप ये व्रत ज़रूर कीजिएगा। एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, स्पेशल गाइडेंस एंजल्स की आपके लिए। ईयर फ्रॉम नाउ, तो कोई काम ऐसा है जो अटका हुआ है और वो काम नहीं हो पा रहा है, जिसमें डिले है, तो उसमें ईयर फ्रॉम नाउ। अगर शादी का इशू भी हो सकता है कि शादी नहीं हो पा रही है, उसमें भी 1 साल लग सकता है। तो ईयर फ्रॉम नाउ कुछ आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं। तो ये आपके लिए स्पेशल मैसेज है एंजल्स का। वर्गो की बारी है और देखते हैं आने वाला हफ्ता जो है वर्गो के लिए कैसा रहेगा। अगर आपने एस्ट्रोलॉजी और कुछ टॉपिक्स मिस किए हैं, इंट्रो वाला सेगमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लिक कीजिए, कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल हैं। कुछ सोशल मैटर्स भी मैंने डिस्कस किए हैं, कुछ सोशल इश्यूज हैं जिनकी बहुत जो है हम सबको बहुत ज़रूरत है सुनने की, बोलने की, तो उस पर ज़रूर देखिएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी ज़रूर आप क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे हॉरोस्कोप की बात करते हैं और वर्गो वालों की लव लाइफ, रिलेशनशिप, चाहे मैरिड है, सिंगल है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यह हफ्ता वर्गो वालों के लिए बहुत इमोशनल और हैप्पीनेस, जॉय लेकर आ रहा है। खुशियां ही खुशियां होंगी, अपने पार्टनर से मुलाकात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है। शादी की सिचुएशन वर्गो वालों के लिए बहुत अच्छी नज़र आ रही है, पॉजिटिव नज़र आ रही है। कोई कमिटमेंट मिल सकती है, आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, बात पक्की हो सकती है, रिश्ता आ सकता है, फैमिली की तरफ से खुशी मिल सकती है, आप कंसीव कर सकते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के काफ़ी चांसेस हैं वर्गो वालों के। और फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है, कोई फैमिली इवेंट में आप शिरकत कर सकते हैं। रिश्तेदारों के साथ अगर आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो वो ठीक हो सकते हैं। पड़ोसियों के साथ आपके इश्यूज हैं तो वो रिजॉल्व हो सकते हैं। मुझे लगता है हो सकता है आप किसी फैमिली ट्रैवल पर भी जा सकते हैं और ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मोहब्बत, प्यार, रोमांस रहेगा इस हफ्ते। आप दोनों का एक अच्छा टाइम गुजरता हुआ नजर आ रहा है, रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर जाता हुआ नजर आ रहा है। करियर के हवाले से अगर हम देखें वर्गो वालों का वर्ल्ड का कार्ड है, तो यह हफ्ता करियर वाइज भी बहुत अच्छा रहेगा। वर्क जो है वो ट्रैवल भी आपका हो सकता है, कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जिसका बैरून मुल्क से ताल्लुक है, कोई ऐसा काम, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कोई फॉरेन ट्रेडिंग या कुछ ना कुछ ऐसा है, कोई ई कॉमर्स का काम, कुछ भी ऐसा है, फॉरेन करेंसी का काम, या बैरून मुल्क आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं और जो है सफ़र कर रहे हैं, या इमिग्रेशन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो विजिट वीज़ा हो, इमिग्रेशन हो, तो मुझे लगता है या काम बैरून मुल्क अपना कोई बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लोगों के साथ मुलाकातें, सोशलाइजिंग भी नज़र आ रही है। फाइनेंसेस जो हैं काफ़ी बेहतर लग रहे हैं वर्गो वालों के। पहले से जो एक फाइनेंशियल सिचुएशन जो आपकी स्टक हुई थी, पैसे फंसे हुए थे, वो आपको पैसे मिल जाएंगे। कर्ज आपका नहीं उतर रहा तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि कर्जा भी उतरता हुआ नजर आ रहा है। तो बेसिकली फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी इस हफ्ते अच्छी रहेगी और एनर्जी भी अच्छी है। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उनके लिए भी हफ्ता अच्छा रहेगा। लीगल मैटर्स जो आपके हैं वो काफ़ी रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। सेहत के हवाले से हफ्ता अप डाउन लेकर आ रहा है, थोड़ा चैलेंजिंग हफ्ता होगा, लेकिन ओवरऑल जो है आपकी सेहत सही रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए हैप्पीनेस नजर आ रही है। जो वर्गो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई खुशी मिल सकती है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। एग्जाम बहुत अच्छे लेवल पर आप जो क्लियर कर रहे हैं, कहीं और अप्लाई कर रहे हैं, स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, तो आपका स्टडी जो है वो अच्छी रहेगी इस वीक में। लव गाइडेंस है वर्गो के लिए, सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर्स ऑन द हॉरिजॉन। तो अगर
कोई ऐसा आपका रिलेशनशिप चल रहा है वो जो बहुत टॉक्सिक है, या आप सेपरेशन चाह रहे हैं, और अगर आपके पर्सन आपको वैल्यू नहीं करते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, आपको वक्त नहीं देते हैं, तो कुछ टाइम के लिए डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेपरेशन आपके लिए इस वक्त इम्पॉर्टेंट है ताकि आपको भी सोचने का मौका मिले और उनको भी आपकी इम्पोर्टेंस फील हो। जनरल गाइडेंस है आपके लिए जस्टिस, फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी। जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए फाइट करें, बराबरी आपका हक है, तो इक्वालिटी और जस्टिस के लिए आप फाइट कर सकते हैं। रूलिंग मेड इन योर फेवर, डोंट गिव अप, और आपने गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। इस वीक के आपके जो लकी नंबर्स हैं, नंबर 5, नंबर 14, नंबर 23। लकी कलर्स हैं वर्गो के लिए व्हाइट, पिंक एंड ब्लू, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। यहाँ बासितों का आप व्रत करेंगे 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये व्रत जरूर करना है। एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, एंजल्स का चेक करते हैं कार्ड। चूज अ न्यू डायरेक्शन, आपके लिए देखें स्पेशल मैसेज है एंजल्स का यूनिवर्स की तरफ से। आपको अपनी डायरेक्शन को नए सिरे से जो है स्टार्ट करनी चाहिए, न्यू डायरेक्शन की तरफ आपको जाना चाहिए। और काफ़ी अरसे से जिन डायरेक्शंस पे आप ट्राई कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा, आप फेल हो रहे हैं, आपका आउटकम अच्छा नहीं आ रहा, तो यू हैव टू चूज अ न्यू डायरेक्शन। वो रिलेशनशिप में भी हो सकता है, करियर में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है। चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो ये था वर्गो, और अब मूव करते हैं लिब्रा की। आने वाला हफ्ता लिब्रा बुर्ज मीजान के लिए कैसा रहेगा? कार्ड्स में शफल कर रही हूँ हॉरोस्कोप के लिए, लेकिन इंट्रो सेगमेंट भी देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस की हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में, बल्कि टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल हैं इंट्रो सेक्शन के लिए, तो आप क्लिक कीजिए और देखिए इंट्रो सेगमेंट। यहाँ पे हॉरोस्कोप करेंगे लिब्रा का, और लव लाइफ, रिलेशनशिप, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं। पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, और सोर्ड जब आता है तो कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो लिब्रा वालों के लिए कोई मैसेज ऐसा रिसीव हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से, किसी फ्रेंड की तरफ से, जिससे आप हर्ट हो सकते हैं, या आपकी किसी के साथ फाइट हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ आपके डिफरेंसेस मुझे नजर आ रहे हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पे माइनर इश्यूज लग रहे हैं आप दोनों के। इमेच्योरिटी नजर आ रही है आपके पर्सन की तरफ से या आपकी तरफ से, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहा है, और ये छोटे छोटे इश्यूज जो हैं वो आगे जाके बढ़ भी सकते हैं। तो थोड़ा सा मुझे हर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, या कोई ऐसा मैसेज या कोई ऐसी न्यूज आपको मिल सकती है जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी हो सकती है, या आपके फैमिली की इश्यूज भी हो सकते हैं, या कोई ऐसा प्रपोजल आपका आ जाए जो आपको पसंद ना हो और आपकी फैमिली आपको प्रेशराइज कर रही हो, या शादी के मामलात आपको समझ नहीं आ रहे, आपको आपके चॉइस का पार्टनर नहीं मिल रहा, जहां आप शादी करना चाह रहे हैं वहां पर इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, और आपके पर्सन जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते हैं आपकी फैमिली की, इमेच्योर उनका बिहेवियर बहुत है, या फिर वो कमिटमेंट नहीं देते हैं, शादी की तरफ मामलात नहीं लेकर चलते हैं, बल्कि छोटी छोटी बातों पर जो है रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की एक मुझे एनर्जी नजर आ रही है रिलेशनशिप में। करियर के हवाले से अगर हम देखें 8 ऑफ सोर्ड, तो लिब्रा अपने करियर, अपनी जॉब, अपने बिजनेस को लेकर इस वीक में बहुत इनसिक्योर हैं, फियर्स हैं कि पता नहीं जॉब ना ख़त्म हो जाए, या जॉब वर्क प्लेस पर आपके कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से आप बहुत इनसिक्योर रहते हैं, आपके सीनियर्स आपको सही से ट्रीट नहीं करते हैं, या आपको प्रमोट नहीं किया जाता है, आपको आगे जाके जो है वो आपका जो जॉब है, बिजनेस है, वो ग्रो नहीं कर रहा है, आपको बिजनेस में फायदा नहीं, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वैसी वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, या आपको हर वक्त ये फियर रहता है कि
बिजनेस में लॉस ना हो जाए, पैसे कहीं स्टक ना हो जाए, आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। तो इस तरह की चीजें मेंटली आपको डिस्टर्ब करेंगी इस वीक में, और आप बहुत इनसिक्योर रहेंगे जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, डरेंगे कि कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, पैसा लगाने से, पैसा इन्वेस्ट करने से आप डरना शुरू कर देंगे। और किसी के साथ हो सकता है पार्टनरशिप आपको करनी हो, या पार्टनरशिप ऑफर आपको आ रही है लेकिन आप उसको अवेल नहीं कर पा रहे हैं, उसको कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी इतना फियर है, या पास्ट में आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जॉब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड कि वो एक्सपीरियंसेस बहुत ख़राब थे, बहुत आपने नुकसानात उठाए हैं। इसकी वजह से अब आप जो है इनसिक्योर हो गए हैं, बहुत केयरफुल हो गए। तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा खौफजदा कर सकती हैं। फाइनेंसेस जो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स लिब्रा वालों के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, और पैसा जो है वो बहुत जल्दी आपका खर्च हो जाता है, एकदम से खर्च हो जाता है। आप डिसीजन जो है वो बहुत क्विक लेते हैं, थोड़ा सा सोचा करें, समझा करें, प्लान किया करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर पैसा खर्च करना है, कहाँ पे सेविंग करनी है, और जल्दी से आप एकदम से जो फैसला कर लेते हैं इसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ता है। तो अपने फाइनेंशियल मैटर्स को बहुत आपने सुकून से, बहुत पुरसुकून होकर आपने प्लान करना चाहिए। सेहत के हवाले से अगर हम देखें लिब्रा वालों की स्ट्रेंथ, तो मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग तो हैं आप, आपकी विल पावर भी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपकी सेहत थोड़ी सी खराब हो जाती है तो अपनी हिम्मत, अपनी विल पावर से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कमजोरी मुझे लग रही है किसी चीज की डेफिशिएंसी हो सकती है, और डेफिशिएंसी होती है तो बॉडी एक होता है, जिस्म में दर्द होता है, कभी कमर में दर्द हो रहा है, कभी टांगों में दर्द हो रहा है, कभी सर में दर्द हो रहा है। तो इस चीज़ को आपने देखना है, अपना जो है सप्लीमेंट्स लें, मल्टीविटामिन्स लें, या ऐसा खाने का सिस्टम रखें ताकि आपको कमजोरी ना महसूस हो सके। स्टूडेंट्स जो लिब्रा हैं वो किंग ऑफ सूट, तो कोई अहम फैसला ले रहे हैं अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, आपको बाहर स्कॉलरशिप करनी है, या बैरून मुल्क जाकर स्टडी करना चाहते हैं, या एग्ज़ाम दे रहे हैं, या कुछ भी ऐसा है, तो आपने बहुत सोच समझकर अपनी चीज़ों को लेकर चलना है। थोड़ा सा मुश्किलात आपको होंगी लेकिन आप बहुत समझदार हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं। ये थी एनर्जी लिब्रा की। अब एडवाइस के लिए जो कार्ड है रिलेशनशिप के लिए, कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो अगर आप किसी को अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, किसी के साथ शादी करना चाहते हैं, किसी की मोहब्बत पाना चाहते हैं, तो दुआ करें। दुआ में बहुत ताकत है। अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स कहते हैं, उसको आप ज़रूर कीजिए। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा जो है अवेलेबल हैं इन टेक्निक्स की वीडियोस, बल्कि मेरा जो नया चैनल है लव एंड टैरो, उसमें भी मैं मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए वीडियोस बनाऊंगी, अपलोड करूंगी बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी। तो इस चीज़ से आप एक दूसरे के साथ, मतलब एक रीयूनियन भी हो सकता है, आपको आपका सोलमेट भी मिल सकता है। तो ये बहुत पावरफुल टेक्निक्स होती हैं। जनरल गाइडेंस से आपके लिए, मटेरियल नीड्स गेट फुलफिल्ड इन मैजिकल एंड अनएक्सपेक्टेड वेज, एक्ट ऑफ काइंडनेस, गिविंग रिसीविंग विद अ ग्रेटफुल हार्ट। तो देखें, आपकी जो भी मटेरियल नीड्स हैं वो फुलफिल्ड होंगी, जो भी आपकी ज़रूरियात हैं वो ज़रूर आपको मिलेंगी अनएक्सपेक्टेड वेज से, मिरेकल से। लेकिन आपको रहम दिल होना पड़ेगा, लोगों के साथ काइंडनेस के साथ आपने अपना रिलेशन रखना है, और लोगों को देना है, और खुले दिल के साथ, ग्रेटफुल हार्ट के साथ। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 4, नंबर 13, 22, 31 एंड 40। लकी कलर्स हैं लिब्रा वालों के लिए व्हाइट, ग्रीन, पिंक। ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। या कवियों का विर्द करें 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। तो ये था हॉरोस्कोप फॉर लिब्रा। और अब एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या गाइड कर रहे हैं, क्या मैसेज है एंजल कार्ड्स का इस वीक का। एक स्पेशल मैसेज यूनिवर्स की तरफ से, इम्प्रूविंग हेल्थ। तो अपनी हेल्थ पे तवज्जो दें, अपनी सेहत को आपने देखना है, अपनी हेल्थ को और ज़्यादा इम्प्रूव करें,
और ज़्यादा आपने अपनी डाइट, अपनी मेडिसिन, अपना रूटीन अच्छा करें, एक्सरसाइज करें, ताकि आपकी हेल्थ और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। अब मूव करते हैं स्कॉर्पियो की तरफ, और आने वाला हफ्ता जो है वो स्कॉर्पियंस के लिए, बुर्ज अकरब के लिए कैसा रहेगा। इंट्रो सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी मामलात मैंने डिस्कस किए हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए मैंने शेयर की है। ज़रूर देखिए, कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल हैं, क्लिक कीजिए और देखिए इंट्रो सेगमेंट। यहाँ पे बात करेंगे स्कॉर्पियो के हॉरोस्कोप की और लव लाइफ, रिलेशनशिप, चाहे मैरिड है, सिंगल है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है स्कॉर्पियो के लिए। तो मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप में कोई पर्सन आपको ट्रैप कर रहा है, कोई ऐसा दोस्त है या आपके पार्टनर है जो आपसे झूठ बोल रहे हैं, या आपसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है स्कॉर्पियो के, आपको धोखा दिया जा रहा है, या थर्ड पार्टी से रिलेटेड, या उनकी इंटेंशंस आपके लिए सही नहीं है। कोई ऐसा इंसान है इस वक्त प्रेजेंटली कोई ऐसा इंसान है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है, कोई ऐसा पर्सन आने वाला है। वो फैमिली में हो सकता है, ऑटो फैमिली हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल हो सकता है, आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है, वो हो सकते हैं, जिनकी इंटेंशंस आपके लिए ट्रू इंटेंशंस नहीं है। वो धोखा करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको फंसाने की, आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्कॉर्पियो को बहुत केयरफुल होना है, ऐसे लोगों की बातों में, ऐसे लोगों के ट्रैप में नहीं आना है, और ट्रस्ट नहीं करना है जल्दी। कोई ऐसा इंसान है जो आपको लालच देगा, मोहब्बत का, प्यार का, फाइनेंस का, और आपको ट्रैप कर लेगा। तो ऐसे लोगों से बहुत आपने मोहतात रहना है, केयरफुल रहना है। कुछ स्कॉर्पियो का जो रिलेशनशिप है स्टक नजर आ रहा है, वो कुछ अच्छी डायरेक्शन में मुझे नजर नहीं आ रहा। कुछ पॉजिटिव मुझे एनर्जीज स्कॉर्पियो की इस हफ्ते नजर नहीं आ रही है। तो आपने उन सारी चीज़ों को भी देखना है। कोई ऐसा रिश्ता भी आ सकता है, कोई ऐसा प्रपोजल भी आ सकता है कि वो आपके लिए मुनासिब नहीं होगा। करियर के हवाले से अगर हम देखें 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो करियर में दो मामला, दो चीज़ें करते हुए लग रहे हैं। जॉब, बिजनेस जॉब, या कोई फ्रीलांसिंग, या कोई आपने मतलब पार्ट टाइम कोई काम भी शुरू करने का आपका इरादा है, या आपने कर लिया है। तो दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है स्कॉर्पियो। फिर स्कॉर्पियो कुछ चीज़ों का वेट कर रहा है, हो सकता है प्रमोशन का वेट कर रहे हो, या बिजनेस जॉब में आगे बढ़ने का वेट कर रहे हैं, या कोई उम्मीद किसी ने दिलाई है उसका इंतज़ार कर रहे हैं, या बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, वीज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं। तो थोड़ा सा वेटिंग का कार्ड भी है, कुछ चीज़ों को डिलेज भी शो कर रहा है कि मामलात आपके होंगे ज़रूर, लेकिन डिले के बाद। तो आपको वेट करना चाहिए। फाइनेंशियली 5 ऑफ सोर्ड, यहाँ पे थोड़ी मुश्किलात नज़र आ रही हैं। और जो स्कॉर्पियो फाइनेंशियली बहुत सफ़र कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, कर्जे हैं, या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उनको भी स्ट्रगल, कोशिश लाजमी करनी है। ठीक है, गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपको अल्लाह ताला की सपोर्ट मिलेगी अगर आप कोशिश करेंगे, अपने हालात का मुकाबला करेंगे, तो एक कुदरती सपोर्ट आपके साथ होगी। कोशिश करके देखें, और अगर हर्डल्स आते हैं, मुश्किलात आती हैं, तो भी आपने अपनी कोशिश को स्टॉप नहीं करना है। तो स्ट्रगल करें, कोशिश करें, चैलेंजेस का मुकाबला करें, फाइट करें। और हो सकता है पैसों को लेकर आपकी किसी के साथ कोई झगड़ा भी हो सकता है, कोई पैसे आपको वापस नहीं कर रहा, या कोई लेन देन है जिसकी वजह से आपकी किसी के साथ फाइट भी हो सकती है। सेहत के हवाले से देखें तो सेहत आपकी अच्छी रहेगी, बल्कि स्पिरिचुअली भी आप अपने आप को हील कर सकते हैं। जैसे अगर कोई हेल्थ इशू जिन लोगों का है, वो या रहमानों में सूर्य रहमान में बहुत शिफा है, तो आप सूर्य रहमान का व्रत किया करें। और या सूर्य रहमान यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसको सुना करें, पानी का ग्लास रखें, पानी पी लें, इंशाल्लाह आपको शिफा मिलेगी। ओके,
जो स्टूडेंट्स हैं, स्कॉर्पियो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपका अच्छा रिजल्ट आ सकता है। और स्कॉर्पियो के लिए अपनी तालीम पे तवज्जो दें, फोकस करें। फोकस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी कंसंट्रेशन से आपकी एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। ये था स्कॉर्पियो। अब लव गाइडेंस है स्कॉर्पियो के लिए। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो आपने अपने हालात आपके जो भी चल रहे हों, रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा, अब पर्सन आपको सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, जो भी आपके मसले मसाइल हैं, लेकिन यू हैव टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक। पॉजिटिव रहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, सोचेंगे पॉजिटिव तो और फेथ रखेंगे, यकीन रखेंगे, तो आपकी लाइफ में रोमांस जरूर आएगा। लव जनरल गाइडेंस है यू कैन बी फ्री, मेक अ करेजियस चॉइस टू चेंज योर सिचुएशन, नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली। जो भी आपकी लाइफ में अगर क्लैरिटी नहीं है, चीज़ें आपको सही से नहीं मिल रही या डायरेक्शन नहीं मिल रही, तो आपने अपनी सिचुएशन को चेंज करना चाहिए, ठीक है। और आप डिसीजन ले सकते हैं, आपकी डिसीजन आप ले सकते हैं, आपको अथॉरिटी है कि आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लिया करें। आप अपनी सिचुएशन को चेंज करें ताकि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ सके। आपकी लकी नंबर्स हैं नंबर 1, 10, 19 एंड 28। लकी कलर्स हैं स्कॉर्पियो के ब्लू, वाइट एंड रेड। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आपने विर्द करना है इस वीक में या हय्यू या कय्यूम 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। अब एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियो के लिए यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की चेक करते हैं। नॉट द राइट टाइम। कुछ चीज़ें अगर आपकी लाइफ में डिले हो रही है, कोई दुआ कबूल नहीं हो रही, कोई कोशिश कामयाब नहीं हो रही, तो हो सकता है उसका इस वक्त मुनासिब वक्त नहीं है। इट्स नॉट द राइट टाइम। तो राइट टाइम या आने का वेट करें या फिर मूव फॉरवर्ड करें। तो ये था स्पेशल मैसेज। और जनाब ये था हॉरोस्कोप स्कॉर्पियो, लिब्रा, लियो एंड वर्गो के लिए। होपफुली आज का एपिसोड आपने एंजॉय किया होगा। फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और जो सवाल मैंने आपसे पूछा है कि जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, जो बिजनेस से रिलेटेड मसले हैं या इश्यूज़ हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या समझते हैं, उनको क्या करना चाहिए? कोई रेमेडी, कोई मशवरा, कोई एडवाइस अगर आपके माइंड में है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, हो सकता है आपके उस मशवरे से और हमारी डिस्कशन से लोगों को हेल्प मिल सके। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके साथ जो लोग पर्सनली मुझसे अपना टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, अपना जायचा या अपना एस्ट्रोलॉजी करवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नया चैनल आप सब लोगों के लिए मैंने बनाया है, लव एंड टैरो। उसको आपने, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिए, लिंक आपने क्लिक करना है और जाना है मेरे उस नए यूट्यूब चैनल पे जो आप सब लोगों के लिए स्पेशली मैंने बनाया है, ताकि आपको लव और रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस मिल सके। उसमें बहुत ढेर सारी जो है वो वीडियोस अपलोड होने वाली हैं। इसमें बहुत डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, पिक अ कार्ड, कलेक्टिव रीडिंग, लाइव फ्री सेशंस। तो आपने उसको सब्सक्राइब जरूर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।